हाय, दिस इज मोहित फ्रॉम योर इवेंट प्लानर्स। और आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी शुरुआत में मैं एक अलग तरीके से अंदाज से आज करना चाहूँगा। नॉर्मली किसी की लाइफ में भी दो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, एक प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट और दूसरा होता है वेडिंग। तो नॉर्मली जैसे आप प्रॉपर्टी के लिए जब भी जाते हो तो प्रॉपर्टी परचेज करते हो, आप चाहते हो कि आप उसके अंदर बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट चीज़ मिल जाए और उसका बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी हो और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। इसके लिए आप कोशिश करते हो कि आप बेस्ट ब्रोकर के थ्रू उस प्रॉपर्टी को लें ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ कि आप कहाँ कहाँ कॉस्ट सेव कर सकते हो। उसमें इतना सारा पेपर वर्क और कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं जिन रूल्स रेगुलेशंस का हमें पता नहीं होता। कहीं पे आपको कहाँ टैक्स कितना बचेगा या लगेगा, लोन लेना है या नहीं, इन सारी चीज़ों का सही गाइडेंस आपको एक अच्छा ब्रोकर दे पाएगा। उस वजह से आप एक अच्छे ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। सिमिलरली आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो उस वेडिंग के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे डिफरेंट टीम्स और सर्विसेज लेनी होती हैं आपको, और मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं और अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। तो उसको भी आप सीमलेस और स्मूथ बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत हैसल ना हो, उसके लिए आपको एक इवेंट प्लानर डेफिनेटली हायर करना चाहिए। अब यहाँ हमने देखा है कि बहुत बार, आई एम श्योर आप लोगों में से भी कई लोगों का क्वेश्चन होगा और हमने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया, बहुत बार लोग पूछते हैं कि इवेंट प्लानर करता क्या क्या है, या एक वेडिंग प्लानर हमारे लिए क्या क्या करके देगा, क्या क्या सर्विसेज उसमें इंक्लूड होती है। तो ये वीडियो आज उसी टॉपिक के ऊपर है ताकि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं कि एक वेडिंग प्लानर आपके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और क्या क्या चीजें करके देगा, क्या क्या सर्विसेज उसके स्कोप में रहेंगी, सो दैट यू क्लियरली नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू पेइंग फॉर। तो सबसे पहले क्या होगा कि इवेंट प्लानर आपके साथ आपका इवेंट को डिस्कस करेगा। आपने अपने एंड पे कुछ डिटेल्स समझ ली होंगी, जैसे लेट्स से आपका गेस्ट काउंट या इवेंट का पर्पस क्या है, या इवेंट कौन सी डेट पे होना है, या कौन से वेन्यू में आप करना चाहते हो, या आप उसका बजट क्या लेके चलो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपने बहुत ब्रॉडली अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप इवेंट प्लानर के साथ फर्स्ट एक कंसल्टेशन मीटिंग करेंगे जिसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अपने एंड से, आपके थॉट्स को, आपके ड्रीम इवेंट को वो एक फ्रेमवर्क में उतारेंगे, क्योंकि आप बहुत चीज़ों में डिटेल्स को नहीं जानते होगे या किस चीज़ को कैसे फिगर आउट करना है, किस चीज़ का क्या टाइम होना चाहिए। तो इसका ब्रॉडर फ्रेमवर्क तो आप लेके जाओगे, बट उसका एक्चुअली फाइनल फ्रेमवर्क और वो बनाना कि इवेंट किस तरह से फ्लो करेगा, कौन सा हम वेन्यू रखेंगे, किस तरह से बजट आपको सोचना चाहिए उसका, ये सारी डिटेल्स आपकी फर्स्ट मीटिंग में, इनिशियल कंसल्टेशन में इवेंट प्लानर के साथ क्लोज हो जाएंगे। तो इस स्टेप में होगा क्या कि आपके जो भी थॉट्स या आइडियाज रहेंगे उन चीज़ों को प्रॉपरली पेपर पे उतारना और उन चीज़ों को क्लोज करना और एक फॉर्मेशन में लाना, सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, ये इवेंट प्लानर आपके लिए करके देगा फर्स्ट स्टेप में, इनिशियल कंसल्टेशन में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज बजट मैनेजमेंट। तो बजट में आप अपने लेवल से एक बजट लेके चल रहे होंगे, लेकिन इवेंट प्लानर नोज कि किस तरह से बजट एलोकेट होना चाहिए। नॉर्मली एक बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हर एक वेडिंग में लेट्स से डेकोरेटर को इतना परसेंटेज जाना चाहिए, फोटोग्राफर को इतना परसेंटेज जाना चाहिए, और चार्ट वाले को इतना जाना चाहिए, रूम हैम्पर्स वाले को इतना जाना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट्स को इतना जाना चाहिए। ये सब का आपको शायद आइडिया नहीं होगा। मे बी यू माइट बी गोइंग आफ्टर सम पर्टिकुलर वेंडर फॉर इन्विटेशन और सम पर्टिकुलर वेंडर फॉर चार्ट, और वहाँ पे आप मे बी बहुत ओवर पे कर रहे होंगे या आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे होंगे, और उस वजह से मे बी आप फोटोग्राफर का बजट कट डाउन कर रहे होंगे। बट फोटोग्राफर इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितना भी आपने एक्सपेंस किया है, जो एंजॉय किया इवेंट को, उसको जो मेमोरेबल बनाया, डेकोर का खर्चा किया, इस सारे चीज़ों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी में कवर करने के लिए, आपके सारे सेरेमनीज और मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर ही दिन रात मेहनत करता है। तो उसको बजट सही एलोकेट होना चाहिए। इन सब चीज़ों का गाइडेंस आपको इवेंट प्लानर देगा, और साथ ही साथ कॉस्ट सेविंग मेजर्स भी बताते हैं कि किस चीज़ का क्या ऑल्टरनेटिव होने से आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट बच जाएगी। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, कुड बी इन डेकोर, कुड बी इन अ चार्ट आइटम। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जितने गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, लेट्स से आपने 500 गेस्ट को टोटल इनवाइट किया, बट होगा क्या, इसमें कितने कपल्स आएंगे, फैमिलीज आएंगी, या ये 500 आएंगे कि नहीं, या इसकी जगह मे बी सिर्फ 300 का टर्नआउट होगा। इस सब चीज़ों का एक बेटर असेसमेंट इवेंट प्लानर को होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द डेट आपने जो गेस्ट बुलाए हैं उनको और वेडिंग्स में भी जाना हो सकता है, उनकी फैमिली में भी कोई वेडिंग हो सकती है। तो अगर डेट उस हिसाब से है या डेस्टिनेशन और वेन्यू उस हिसाब से है कि वो सारे वहाँ रीच आउट नहीं करेंगे, तो आप जिस चीज़ की मिनिमम गारंटी केटरर को या होटल को या प्रॉपर्टी को दे रहे हैं, तो वो आपका हो सकता है आपका मनी एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाए। लेट्स से आपने 500 की मिनिमम गारंटी दी और आपने उसके हिसाब से डेफिनेटली आपको अब पे करना पड़ेगा, बट लेट्स से आपके जो गेस्ट हैं वो सिर्फ 350 टर्नआउट किए, आपने यहाँ पे 150 प्लेट्स का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, विच इज़ ऑफ नो यूज, इट्स जस्ट अ वेस्ट, जो आप बजट में किसी और चीज़ को एलोकेट करके अपने इवेंट को और बेटर बना सकते थे। इसी टाइप की चीज़ें होती है जिसमें इवेंट प्लानर आपको बहुत बेटर गाइड करेगा कि किस तरह से कॉस्ट सेविंग करनी है
और अपने बजट में सारी सर्विसेज को सही तरह से मीट करा के एक सक्सेसफुल इवेंट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है उसका वेन्यू। तो इवेंट प्लानर आपके लिए आपके बजट के हिसाब से, डेट के हिसाब से, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इस सब को सोच के अकॉर्डिंगली वेन्यू सजेस्ट करेंगे आपको। दे विल हेल्प यू क्लोज द डील्स देयर एज वेल, क्योंकि होगा क्या कि आप फर्स्ट टाइम किसी वेन्यू पे जा रहे हैं या मे बी सेकंड टाइम जा रहे हैं, बट इवेंट प्लानर्स टाइम एंड अगेन रेगुलरली पर्टिकुलर वेन्यूज, प्रॉपर्टीज, होटल्स, इन सब के साथ वर्क करते रहते हैं। तो उनको बेटर डील्स भी मिलते हैं, उनका अच्छा रैपो बिल्डअप होता है वहाँ पे, और उनका अच्छा रिलेशन होता है, जिस वजह से आपको सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी एट अ बेटर रेट। जो आप अगर नॉर्मली खुद से जाके करते तो शायद उतना अच्छा डील नहीं क्रैक कर पाते, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ में भूल हो जाती, चूक हो जाती, आप कोई चीज़ मिस आउट कर जाते, कोई स्पेस आपको लेट्स से मेकअप आर्टिस्ट को देनी है उस चीज़ के लिए, या लेट्स से आपको ड्राइवर्स के लिए मील्स कराने हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर आप फर्स्ट मीटिंग में भूल गए और आप बुकिंग कराए, तो ये सब चीज़ें बाद में आपको एड ऑन कॉस्ट लगेंगी। जो हो सकता है इवेंट प्लानर आपके साथ फर्स्ट मीटिंग में ही या सेकंड मीटिंग, जब भी आपका वेन्यू क्लोज होगा उसी के दौरान आपके कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल्स डलवा दें, सो दैट कुछ भी बाद के लिए मिस आउट ना हो। इस वेन्यू के सिलेक्शन में और बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि इस वेन्यू तक आपके गेस्ट्स का आना ईजी है या नहीं है, ये ईजी टू रीच है या नहीं, ईजी टू लोकेट है या नहीं, कनेक्टिविटी कैसी है, एयरपोर्ट नियर बाय है या दूर है, या डिपेंडिंग जिस भी सिटी में हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पे अगर लेट्स से मेजॉरिटी गेस्ट इंटरनेशनली ट्रैवल करने वाले हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ है या नहीं, या उनके लिए बहुत लंबा ट्रैवल हो जाएगा, 2-3 सिटीज़ का मल्टीपल डेस्टिनेशन ट्रैवल होगा। ये सारा प्लान प्रॉपरली कंसिडर करना इवेंट प्लानर का ही काम होता है, जिससे कि आपके लिए एक बहुत ही स्मूथ अफेयर रहे और आप जो वेन्यू सिलेक्ट करें वो एकदम परफेक्ट हो आपके इवेंट और वेडिंग के लिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके शादी से रिलेटेड वेंडर्स। वेंडर्स कौन होंगे? नॉर्मली एक शादी में एटलीस्ट 20 या उससे ज़्यादा वेंडर्स यूज़ होते हैं। वेंडर्स में कौन कौन आ गए? आपके मेकअप आर्टिस्ट, ढोल वाले, आपके बारात का बैंड, लेट्स से आपके बार मैनेजमेंट सर्विस, फोटोग्राफर, डेकोरेटर एंड सो फोर्थ। तो ये सारे वेंडर्स सेपरेटली वर्क करते हैं और इन सबको लाना और ढूंढना आपके लिए एक ईजी टास्क नहीं होगा, क्योंकि उनको असेस करना, उनका काम कैसा है, उनसे कौन सी सर्विसेज क्लोज करानी है, उन चीज़ों का रेट क्या है, क्योंकि इवेंट प्लानर ये काम रेगुलरली कर रहे हैं, उनको मार्केट रेट्स पता है चीज़ों के। तो ये रेट्स आपको नॉर्मली नहीं पता होंगे, इस वजह से उनके थ्रू जाना एक बेटर रहता है, क्योंकि उनके थ्रू सर्विसेज करवाई भी, देन यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ द इवेंट प्लानर फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट माइट नॉट बी एज पर द अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीड सर्विसेज। तो इस सब में इवेंट प्लानर अगेन आपकी हेल्प करेगा कि सारे आपके वेंडर्स जो हैं उनको क्लोज कराना, उनकी पेमेंट्स को मैनेज करना, प्लस उनका कोऑर्डिनेशन ऑन द डे ऑफ द इवेंट ऑब्वियसली। इसके बाद आ जाता है टाइमलाइन और लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग। टाइमलाइन क्यों? क्योंकि जो भी इवेंट आपका प्लान्ड होगा उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि मुहूर्त होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, गेस्ट्स का आना, गेस्ट्स का जाना, फोटोग्राफर ने कब आना है, मेकअप आर्टिस्ट ने कब आना है, ताकि ब्राइड और मे बी उनकी मदर्स एंड सिस्टर्स एवरीबडी गेट्स रेडी ऑन टाइम। तो इस सब चीज़ों के प्लान के लिए इवेंट प्लानर आपके लिए पूरा इवेंट फ्लो बनाएंगे। आपकी चाहे 1 दिन की वेडिंग है, 2 दिन की या 3 दिन के इवेंट्स हैं, प्री वेडिंग इवेंट्स मिला के, तो वो पूरा एक इवेंट फ्लो बनता है जो हर 10-15 मिनट की चीज़ों का हिसाब रखता है कि लेट्स से स्पेशल इफेक्ट्स वाला पर्सन इस समय आएगा, मेकअप आर्टिस्ट ने इस समय आना है, ब्राइड ने इस समय तक रेडी हो जाना है, उसके बाद लेट्स से पंडित जी ने आना है एंड सो फोर्थ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो, ताकि आपका टाइम ईजिली मीट हो जाए, आपकी सारी सेरेमनीज और रिचुअल्स टाइम पे हो जाएं, सबके लिए बहुत ही स्मूथ अफेयर रहे, ना कि हौच पौच या हैसल हो उसके अंदर। और क्योंकि आपने ये सारी चीज़ प्लान की होती है, तो आपके लिए भी ओवरऑल बहुत स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल फ्लो किस हिसाब से चलना है, किस चीज़ के बाद क्या आना है। और ये डेफिनेटली आपके साथ प्लान करके बनाया जाता है जो पूरा शो फ्लो है इवेंट डेज का, ताकि आपके रिचुअल, सेरेमनीज, आपकी प्रेफरेंसेस और कंडीशंस भी मीट हो जाएं, और साथ ही साथ इवेंट वाला अपनी तरफ से चीज़ों को कोऑर्डिनेट और बेटर आउट कर दे एक सक्सेसफुल इवेंट को। लॉजिस्टिक्स प्लानिंग में ये आ जाएगा कि आपके गेस्ट किसी को पिक करना है, अगर लेट्स से एयरपोर्ट से या मान लो रेलवे स्टेशन से, तो उसके लिए जो प्लानिंग लगेगी, किसको कब रीच आउट करना है, कौन कब पिक होगा, ड्रॉप होगा, किसका चेक इन कराना है, कैसे कराना है, तो इस सारी चीज़ों को भी प्लान आउट कर लेते हैं। तो ये टाइमलाइन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स की भी पूरी प्लानिंग हो जाती है, बिकॉज कहीं हो सकता है कि लेट्स से मेकअप आर्टिस्ट तक ब्राइड को जाना हो, मेकअप आर्टिस्ट माइट नॉट बी कमिंग टू द वेन्यू। इन सब की चीज़ों की प्लानिंग भी टाइमलाइन के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है डिज़ाइन और डेकोर का कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग। अब कोई भी इवेंट जो होता है, लेट्स से आपकी जो वेडिंग है, उसकी कुछ पर्टिकुलर थीम होगी जो आपके माइंड में होगी, कुड बी रिलेटेड टू योर अटायर्स, कुड बी रिलेटेड टू द कपल्स प्रेफरेंस। और इसके बाद आपके प्री वेडिंग इवेंट्स आ गए, जो कि जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, और इसमें भी अलग अलग वेडिंग्स की जैसे सेरेमनीज होती हैं, उसमें
उनके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी कई बार थीम और डिजाइन डेकोर अलग होता है। लेट्स से साउथ इंडियन वेडिंग वुड बी डिफरेंट देन अ सिख वेडिंग, दैट वुड बी डिफरेंट देन अ हिंदू वेडिंग। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप डेकोर की प्लानिंग करते हैं इवेंट प्लानर के साथ, क्योंकि आपका जो भी डेकोरेटर वेंडर होगा, यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दैट, बट उसके अंदर कौन क्या काम एग्जीक्यूट करके देगा इस सब का इवेंट प्लानर को बेटर पता होगा, क्योंकि उन्होंने उनका काम देखा हुआ है। आप हो सकता है कोई एक काम देख लो किसी डेकोरेटर का, बट इवेंट प्लानर ने बैक एंड अगेन बहुत बार उनके काम देखे होंगे, इन पर्सन देखे होंगे, उनसे काम करवाया भी होगा, तो उनको सर्विसेज का आउटपुट का पता होगा। इसी हिसाब से उनको मार्केट कॉस्ट और मार्केट रेट्स पता होते हैं चीज़ों के, कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेज या वेदी या लाउंज किस तरह का बनेगा, उसमें किस तरह की कॉस्ट आती है, कितना कॉस्ट इंटेंसिव है वो, कितनी उसमें लेबर इन्वॉल्व होती है। इस तरह से आपके बजट को अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि इवेंट प्लानर नोज बोथ साइड ऑफ द थिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर द लिंक बिटवीन यू एंड द वेंडर्स। सो वो अगेन आपका डेकोर में जो भी आपकी थीम और आइडिएशन होगा, उस चीज़ के अकॉर्डिंग बजट में आपके लिए डेकोर करवा के देंगे और उसकी पूरी प्लानिंग करके देंगे। ये तो सारा हो गया प्लानिंग का पार्ट, बट इसी के साथ साथ अब ये सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराना भी इवेंट प्लानर का ही काम होता है। अब नाउ ऑन द डे ऑफ द इवेंट्स, लेट्स से आपके 2 दिन की वेडिंग है जिसमें 3 या 4 आपके टोटल इवेंट्स हैं इंक्लूडिंग द वेडिंग इवेंट। तो इस सारे के अंदर पूरा एंड टू एंड जो कोऑर्डिनेशन होगा वेंडर्स का, साथ में गेस्ट्स के बीच में और आपके बीच में, जो भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इवेंट प्लानर के थ्रू होता है। दे विल बी मेकिंग इट स्मूथ एंड सीमलेस फॉर यू, ताकि आप स्ट्रेस फ्री होकर आराम से एंजॉय कर पाएं। आपका जो इवेंट फ्लो आपने उनके साथ प्लान करके बनाया था वो पूरा टू द टी फॉलो हो रहा हो, आपकी सेरेमनीज रिचुअल्स टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएं, फोटोग्राफर्स को भी टाइम मिल जाए आपके स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर करने का सही से, और सबके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आए। तो ये ऑन डे कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट होता है इवेंट प्लानर का काम। सो इसी तरह से जैसे मैंने बताया, फ्रॉम द फर्स्ट कंसल्टेशन टिल द एंड ऑफ योर वेडिंग रिसेप्शन इवेंट, पूरा टाइम आपके साथ इवेंट प्लानर जुड़े रहते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, बजट मैनेजमेंट में गाइड करते हैं, आपका साथ में वेंडर्स के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, वेंडर सिलेक्शन कराते हैं, वेन्यू क्लोजिंग भी कराते हैं, और पूरे टाइम आपके साथ रहते हैं। दे आर प्रीटी मच लाइक योर फ्रेंड हु इज हेल्पिंग यू आउट थ्रू आउट जस्ट बाय चार्जिंग अ फी फॉर द सेम। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, ये सारी सर्विसेज हैं जो आपको एक इवेंट प्लानर प्रोवाइड करता है, फ्रॉम योर वेन्यू बुकिंग टू द कंसल्टेशन, फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट यू मीट देम टिल द एंड ऑफ योर इवेंट्स, ताकि आपके लिए कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहे और आपका बहुत ही सीमलेस और स्मूथ एक्सपीरियंस जाए आपके इवेंट का। एंड इन केस यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज शेयर इट विद समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड कि इवेंट प्लानिंग में क्या क्या कवर होता है या क्या क्या सर्विसेज उनको मिलेंगी। एंड इन केस यू वांट टू रीच आउट टू अस, देन आवर डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Thank you so much for watching. Stay tuned for more.